उसने एक पैर पर बैलेंस किया और सीधा शूट आउट शुरू कर दिया। ये लाइनें सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जो दिन के उजाले में बीच हाईवे पर घटी। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम जेसोर रोड पर हुए उस शूटआउट की कड़ियों को जोड़ेंगे जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान चली गई थी। हमारे पास एक चश्मदीद है आदित्य, और आदित्य की आंखों देखी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन हाईवे पर असल में क्या क्या हुआ और कैसे एक आम सी ड्राइव अचानक एक मर्डर सीन में बदल गई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, हाईवे ओवरटेक। देखिए, समय था सुबह 10:30 से 11 के बीच का बिल्कुल आम दिन। चश्मदीद आदित्य कोलकाता से जसोर रोड होते हुए अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अब गाड़ियों की स्पीड से हमें काफ़ी कुछ समझ आता है। आदित्य की स्पीड थी करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक नॉर्मल स्पीड। तभी पीछे से एक स्कॉर्पियो आती है जो करीब 60 की स्पीड में रही होगी और वो आदित्य की गाड़ी को ओवरटेक करती है। आपको बता दूं, इसी स्कॉर्पियो में पीड़ित मौजूद थे। ओवरटेक करने के बाद क्या होता है, वो स्कॉर्पियो आदित्य की गाड़ी से तकरीबन 100 से 150 मीटर आगे निकल जाती है। दोनों गाड़ियां हाईवे पर आराम से आगे बढ़ रही हैं, एकदम नॉर्मल हाईवे ड्राइविंग। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ भी अजीब नहीं, बस दो गाड़ियां अपनी अपनी रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा हिस्सा, एक अचानक लगा ब्रेक। ये जो नॉर्मल सी ड्राइव थी ना, ये पलक झपकते ही पूरी तरह बदलने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 10:30 बजे स्कॉर्पियो ने ओवरटेक किया। कुछ ही पलों बाद वो 100 मीटर आगे थी और फिर अचानक से वो स्कॉर्पियो बीच रास्ते में रुक गई। मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी को धीरे धीरे साइड में किया गया हो, बिल्कुल नहीं, एकदम जोरदार ब्रेक और गाड़ी ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। आदित्य को वो आवाज़ आज भी याद है। ट्रैफिक के शोर के बीच स्कॉर्पियो के जोर से ब्रेक लगने की वो टायरों के रगड़ने वाली तेज आवाज़। हम सब जानते हैं, हाईवे पर इतनी तेज ब्रेक की आवाज़ का मतलब ही यही होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, पॉइंट ब्लैंक शूटिंग। अब आगे जो हुआ वो सच में हैरान कर देने वाला है। आदित्य बताते हैं कि जैसे ही स्कॉर्पियो रुकी, पीछे से एक अकेला बाइक सवार गाड़ी के बाईं तरफ आकर रुका। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने अपनी भारी बाइक को बड़ी ही महारत से सिर्फ एक पैर पर बैलेंस किया। मतलब ये कोई नौसिखिया नहीं था, वो बहुत एक्सपर्ट लग रहा था। और उसी एक पैर पर बैलेंस बनाए हुए उसने एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल शीशे के पास से अंदर बैठे शख्स पर गोलियां चला दी और फिर बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो वहां से तुरंत फरार हो गया। इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही अहम बात सामने आती है। चश्मदीद ने एकदम साफ तौर पर सिर्फ 2 गोलियों की आवाज सुनी, सिर्फ 2। उन्होंने खुद कंफर्म किया कि कोई तीसरी गोली नहीं चली थी। मतलब सिर्फ 2 गोलियां और सीधा निशाना। ये बात हमलावर के खतरनाक इरादों और उसकी ट्रेनिंग को साफ दिखाती है। अब सोचिए, 100 मीटर दूर से और इतने कम समय में आदित्य क्या क्या देख पाते। फिर भी उन्होंने कुछ जरूरी बातें नोट की। हमलावर अकेला था, उसने हेलमेट पहन रखा था जिससे उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था और वो काफी दुबला पतला सा था। लेकिन सबसे बड़ा सुराग जो आदित्य के दिमाग में छप गया वो था उस बाइक का नंबर। नंबर प्लेट शुरू हो रही थी WB74 से। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी लीड है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, गोलीबारी के ठीक बाद का मंजर। जाहिर है, जब आदित्य ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा, गोलियों की आवाज सुनी, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्रॉसफायर से बचने के लिए उन्होंने तुरंत पूरी ताकत से अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी इंसान सबसे पहले यही करेगा। उनका एक बयान है, मैं पुलिस से नहीं मिला, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। सच कहूं तो ये सुनकर समझ आता है कि एक आम इंसान ऐसी घटना देखकर कितना खौफसदा हो सकता है। दिन दहाड़े ऐसा क्रूर हमला किसी को भी अंदर तक हिलाने के लिए काफी है। थोड़ी दूर से देखते हुए आदित्य ने नोटिस किया कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर अपनी सीट पर आगे की तरफ लुढ़क गया था। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत वहां जमा हो गए। और अच्छी बात ये रही कि पब्लिक ने बिना टाइम वेस्ट किए घायलों को पास के ही एक अस्पताल पहुंचाया, जो वहां से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर था। आदित्य जब अपनी गाड़ी साइड में लगाने की जगह ढूंढ रहे थे तो उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी। उन्होंने कहा, मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि वो बच जाएं, कहीं हाथ पैर में गोली लगी हो, बस जान बच जाए। बुरे से बुरे वक्त में भी एक अजनबी के लिए जो हमदर्दी जागती है ना, ये उसी का सबूत है।
अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, चश्मदीद का क्या मानना है। लेकिन देखिए, हर दुआ तो पूरी नहीं होती। दर्दनाक सच ये है कि जब तक आदित्य गाड़ी पार्क करके अस्पताल पहुंचे, तब तक खबर आ चुकी थी। इतने करीब से हुए इस जानलेवा हमले में पीड़ित की जान नहीं बच सकी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या निकल कर आता है? चश्मदीद आदित्य के मुताबिक ये सड़क पर हुआ कोई आम झगड़ा या अचानक हुआ रोड रेज बिल्कुल नहीं था। उनका साफ मानना है कि ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड यानी पहले से तय किया गया हमला था। जिस तरह से अचानक गाड़ी को रोका गया, जिस परफेक्शन से बाइक सवार ने एक पैर पर बैलेंस बनाकर सटीक गोलियां चलाईं, ये सब एक बहुत ही सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। इसमें इत्तेफाक जैसा कुछ भी नहीं लगता। हाईवे पर एक तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक रोककर बिना एक भी सेकंड गवाए इस खौफनाक वारदात को अंजाम देना, ये सब कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या यह सच में एक प्री प्लान्ड मर्डर था? क्या इसे किसी प्रोफेशनल ने अंजाम दिया था? चश्मदीद की आंखों देखी सुनने के बाद ये सवाल दिमाग से जाता नहीं है। आइए इन तथ्यों पर गौर करें और इन कड़ियों को खुद जोड़कर देखने की कोशिश करें।